यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों पर लगाम लगाने के लिए यमुना अथॉरिटी ने नियम सख्त कर दिए हैं, जिसका असर भी दिखने लगा है। खुद यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने एक्सप्रेसवे पर लागू नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच रोजाना सफर करते हैं तो आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे का सहारा तो जरूर लेते होंगे और अपने लंबे सफर को चंद मिनटों में पूरा कर लेते होंगे। ऐसे में बढ़ती सर्दी के बीच अब यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान कई तरीके की मुश्किलों से भी आपको दो चार होना पड़ रहा होगा और ये मुश्किलें अक्सर एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों की वजह बन जाती हैं। इन्हीं सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यमुना अथॉरिटी सख्त है। अरुणवीर सिंह ने बताया कि आईआईटी दिल्ली और इंडियन रोड कांग्रेस के दिए गए सुझाव पर लगातार काम किए गए हैं ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। इस दौरान एक्सप्रेसवे के प्रवेश विकास द्वार और जन सुविधाओं के पास रंबल स्ट्रिप लगाई गई है ताकि वहां पर वाहनों की गति कम हो सके। एग्जिट गेट पर क्रश एंटीन्यूटर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे साइन बोर्ड की संख्या बढ़ाई गई है। इसमें स्टॉप, टोल प्लाजा, जन सुविधा और दूरी का जिक्र किया गया है। आईआईटी दिल्ली में तमाम रिकमेंडेशन दिए थे। इसके अलावा इंडियन रोड कांग्रेस की रिकमेंडेशन से उसके आधार पे यहाँ पर काफी काम किया गया था। स्पेशली साई बीम लगाई गई थी, एटेन्यूएटर लगाए गए थे, बुलनोज लगाए गए थे, जो अंडर पासेज है वहाँ पर जो है गार्डिल लगाई गई थी। तो सबका प्रभाव ये हुआ है कि जो एक पार से दूसरी पार गाड़ियाँ चली जाती थी और काफी बड़ी कैजुअल्टी होती थी। उस तरह के एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, बड़े एक्सीडेंट होने रुक गए हैं। जहां यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट लिंक रोड नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है, तो वहीं यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के परी चौक से लेकर आगरा तक के 185 किलोमीटर लंबे सफर को सुगम बनाता है। ये एक्सप्रेसवे नोएडा और दिल्ली को पश्चिम उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। ऐसे में अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी जाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पूर्वांचल और लखनऊ की तरफ जाने वाले लोग भी इसी एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाते हैं। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे पर पिछले 5 सालों में 2174 सड़क हादसे हुए हैं। इन सड़क हादसों में 648 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 4612 लोग इन सड़क हादसों में घायल हुए। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर 2019 में आईआईटी दिल्ली की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे का ऑडिट कराया गया। इसके बाद कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसके बाद उनकी तरफ से रंबल स्ट्रिप, गति पर नियंत्रण करने के लिए चालान सिस्टम दुरुस्त करने, साइन बोर्ड की संख्या जैसे प्रस्ताव दिए गए थे। लेकिन नंबर ऑफ फैटिलिटीज 106 से घट करके 89 रह गया, 89 रह गया है। तो ये वहाँ पर मेजर जो है इंजरी भी लगभग बराबर की स्थिति है। अब रोड एक्सीडेंट फर्दर और ना हो, उसके लिए भी हम लोग ये देख रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था हो। कुछ कई जगह पर रंबल स्ट्रिप पुरानी हो चुकी है, उनको रिप्लेसमेंट करना हो। इस पर अमल करने के लिए साल 2022 में सड़क हादसों में काफी कमी देखी गई और इस साल केवल 303 सड़क हादसे हुए, जिसमें 106 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 668 लोग इन सड़क हादसों में घायल हुए। लेकिन 2023 में एक बार फिर सड़क हादसे बढ़े और इन हादसों की संख्या 378 तक पहुंच गई। हालांकि इन सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। इस दौरान 89 लोगों की मौत हुई और 669 लोग घायल हुए। नोएडा की छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।